है। और जब जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई है, उन्होंने बीजेपी को शून्य से शिखर पे पहुंचा दिया। आप आंकड़ा निकाल लीजिए, आप बहन मायावती की सरकारों का आंकड़ा निकालिए, भाजपा कहाँ थी। और जैसे ही अखिलेश यादव आते हैं, 2012 में उनकी उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है और वो 2014 के चुनाव में ऐसे ध्रुवीकरण के मुद्दे देते हैं। और जो बहन मायावती कार्यकाल रहा जिसमें कोई दंगे सांप्रदायिक मुद्दे चर्चा का विषय थे ही नहीं, जहां परिंदा भी पर नहीं मार पाया जब बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस निकल के आए। बहन प्योर सिल्वर लेकर आए हैं डॉक्टर अंबेडकर और तथागत बुद्ध के लॉकेट, पेंडेंट और चांदी के सिक्के 999 BIS हॉलमार्क की प्रीमियम क्वालिटी के साथ। गिफ्टिंग के लिए उपलब्ध हैं और भी शानदार प्रोडक्ट। बल्क ऑर्डर के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं वैभव कुमार, आप देख रहे हैं DNN हिंदी। कल उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का लखनऊ में बड़ा जमावड़ा होने वाला है। बहन मायावती ने नेताओं को लखनऊ में तलब किया है। कल मॉल एवेन्यू रोड पर नीले झंडों और बसपा के नेताओं की गहमा गहमी आपको दिखाई देगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि कल की बैठक को लेके सपा, भाजपा और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी भी जो है, उनके अंदर एक हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि बहन मायावती एक्शन मोड में आने वाली हैं। और कल की बैठक में क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैसले होने वाले हैं और होने चाहिए, इसको लेके अगले 8 मिनट में चर्चा करेंगे। आखिर में कुछ सवाल के साथ आपको छोड़ जाऊंगा मैं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में दलित समाज जो है वो हाशिए पर रहता है। आरक्षण की बात कर ली जाए, गांव के अंदर सुरक्षा की बात कर ली जाए और अन्य पार्टियों में नुमाइंदगी की बात कर ली जाए, और यहाँ तक कि ठेकेदारी जैसी व्यवस्था में भी दलितों की हिस्सेदारी ना के बराबर बची है। आपको हालांकि याद होगा, बहन मायावती ने ठेकेदारी तक में आरक्षण देकर यह बता दिया था कि इस देश में निजी क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि जगह जगह दलितों के सामने जाति के नाम पर द्वार बंद किए जाते हैं। ऐसे में कल की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। आकाश आनंद को लेकर बहन मायावती क्या जिम्मेदारी लेती हैं, उनको लेकर क्या टिप्पणियां करती हैं, इस सब के ऊपर नजर रहेगी हमारी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर दिशा निर्देश क्या मिलते हैं मंडल और जोन के प्रभारियों को, क्योंकि कल जिला अध्यक्ष भी वहां मौजूद होंगे। सभी 75 जिलों के, साथ ही 403 विधानसभाओं के विधानसभा अध्यक्ष से ऊपर तक जो नेता होंगे वो वहां उत्तर प्रदेश में मौजूद होंगे। और विश्वनाथ पाल पहले से ही जिसे कहते हैं खतरनाक मोड में आ चुके हैं। वो सपा और भाजपा पर सीधा सवाल दाग रहे हैं। हालांकि उनको अभी एक स्वास्थ्य का ब्रेक लेना पड़ा था, लेकिन वो स्वस्थ होकर राजनीति में लौट गए हैं। साथ ही साथ ये जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो प्रयास किया था, इसने कांग्रेस पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप बहन मायावती को इस्तेमाल करके क्या सस्ती लोकप्रियता तो हासिल नहीं करना चाहते थे। और खबर यह भी है कि कांग्रेस पार्टी ने खुद कारण बताओ नोटिस जो है अपने नेताओं को दे दिया है। वो आला नेता जो बहन जी के द्वार पे गए और पूरा चर्चा का विषय बन गया। हम उन नेताओं से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, उन नेताओं से मिलके भी उनसे पूछें, क्योंकि बात जो है फ्रॉम द सोर्स आप तक पहुंचनी चाहिए कि वो नेताओं के दिल में क्या था, वो बहन मायावती से मिलने क्यों पहुंच गए थे। हालांकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दलितों की वर्तमान स्थिति है, और साथ ही जो मुस्लिम लीडरशिप है उत्तर प्रदेश की, उनको इस बात का इल्म तो हो चला है कि समाजवादी पार्टी जो है वो अगर 111 सीटें लेके आई है, तो उसमें मोटे तौर पर मुस्लिम समुदाय का जो वोट है वही जिम्मेदार है। और वही एक तरह से समाजवादी पार्टी का जीत का फॉर्मूला बन गया है। यादव वोट पूरा सपा को पड़ता नहीं है। और जब जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई है, उन्होंने बीजेपी को शून्य से शिखर पे पहुंचा दिया। आप आंकड़ा निकाल लीजिए, आप बहन मायावती की सरकारों का आंकड़ा निकालिए, भाजपा कहाँ थी। और जैसे ही अखिलेश यादव आते हैं, 2012 में उनकी उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है और वो 2014 के चुनाव में ऐसे ध्रुवीकरण के मुद्दे देते हैं। और जो बहन मायावती कार्यकाल रहा जिसमें कोई दंगे सांप्रदायिक मुद्दे चर्चा का विषय थे ही नहीं, जहां परिंदा भी पर नहीं मार पाया जब बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस निकल के आए। बहन मायावती ने अपने डीजीपी को हेलीकॉप्टर लेकर वहां भेजा। और कई घटनाओं में एक बार शबे बारात के कार्यक्रम के अंदर एक अमुक गाड़ी घुस गई, एक रैंडम गाड़ी उसमें कार्यक्रम में घुस गई, जहां पे पूरा
कार्यक्रम चल रहा था जब मुस्लिम समाज के लोग थे, वहाँ भी बहन जी ने छावनी में उसको तब्दील कर दिया, क्योंकि बहन मायावती को ये पता है कि परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए और किसी प्रकार की सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के जो प्रयास होते थे उनको कभी सफल बहन मायावती ने 5 सालों में नहीं होने दिया। और अपराधी से लेकर छोटे मोटे चोर उचक्के बिलों में घुस गए या जेलों में चले गए, और जो अपने आप को बड़े बड़े नेता बताते हैं और वो सब जो आजकल बयानबाजी संविधान को लेकर दे रहे हैं, उनको खुद जेल का मुंह देखना पड़ा। वो जेल में रहे 5 साल और अखिलेश यादव ने उन नेताओं को आते के साथ ही बाहर निकाला। फर्क बहुत सारा है। आज बहुत सारी बातें अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कर तो रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप सत्ता में थे तो आपने क्या कुछ किया था, और फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। उत्तर प्रदेश के दलितों ने समाजवादी पार्टी कार्यकाल देखा है और अब समस्या ये आ गई है कि अकेले मुस्लिम वोटों से कोई प्रत्याशी नहीं जीत सकता, अकेले दलित वोटों से कोई प्रत्याशी नहीं जीत सकता। अब दलितों और मुस्लिमों के हाथ में सत्ता की चाबी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को ये प्रयास करने पड़ेंगे कि दलित, मुस्लिम और ओबीसी की एक ज़बरदस्त तिकड़ी जो है वो बन के नजर आए। और क्योंकि बहन मायावती का जो स्वच्छ, साफ, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन था, उसका बड़ा लाभ जो है दलितों, मुसलमानों को हुआ, सभी वर्गों को हुआ। जब भर्तियां हुई तो जाट समाज के जो जाट बहुल गांव थे, जो बच्चे फौज की तैयारी करते हैं, जो पुलिस की तैयारी करते हैं, उनको बड़े पैमाने पर बिना रिश्वत के नौकरियां मिली और ईमानदारी से पुलिस की भर्तियां हुई। सभी समाजों ने उसका लाभ लिया और उत्तर प्रदेश के अंदर कई तरह से जो है आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ इतनी सारी डेवलप हुई जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं करना चाहता। बालिका विद्यालय, महाविद्यालय, ये सब समूचे राज्य के अंदर होता हुआ नजर आया था। साथ ही बहन मायावती ने केंद्र सरकार की स्कीमों का भी बहुत लाभ लिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पल पल पे उसमें रोड़ा अटकाया। ये जेवर का एयरपोर्ट जो आज आप देख रहे हैं, इसका सारी परिकल्पना बहन मायावती कार्यकाल में हो गई थी। यदि कांग्रेस पार्टी दलितों से ईर्ष्या ना रखती और रुकावटें ना खड़ी करती तो फिर ये आपको 5 साल के अंदर जेवर का एयरपोर्ट 2012 से पहले बना हुआ नजर आता। जो आज गंगा एक्सप्रेसवे जो इलाहाबाद से लेकर मेरठ में आकर खत्म हुआ है 650 किलोमीटर के आसपास, बहन मायावती ने नोएडा बलिया 1000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे की परिकल्पना दी थी, जिसको गंगा एक्सप्रेसवे का नाम दिया गया था। पूरा 1000 किलोमीटर बलिया से, पूर्व प्रधानमंत्री के पैतृक जिले से लेकर नोएडा तक पूरा का पूरा एक कॉरिडोर अक्रॉस द उत्तर प्रदेश बनता, जिससे कि आर्थिक गतिविधियों में पहिए लग जाते और उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास होता। लेकिन वो गंगा एक्सप्रेसवे, क्योंकि उसमें सेंटर की मदद चाहिए थी, NHAI का एक तरह से उसमें भूमिका थी और इसलिए वो कभी भी एक तरह से वो फलीभूत नहीं हो पाए। बहरहाल कल की मीटिंग पे आ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको 8 मिनट का समय आपसे मांगा है। कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिस पे बहन मायावती दिशा निर्देश देंगी। वो कहेंगी कि बूथ को मजबूत किया जाए, साथ ही साथ बसपा के कार्यकाल में हुए क्या कार्य हैं उनको जाके गांव-गांव में ज़मीनी स्तर पे बताया जाए। इसके अलावा जो 2-4 बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो जाएगा, और ना ही मैं ज़्यादा खोजी पत्रकारिता करता राजनीति के मामले में। मेरा काम है आप तक सटीक विश्लेषण पहुंचाना। ज़मीन पे जाता हूं तो जो देखता हूं आपको बताता हूं, और ये अच्छा मौका रहेगा। अगर कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, कुछ बहन मायावती ऐसा नहीं जानती जो हम नहीं कुछ ऐसा जानती हैं जो हम नहीं जानते, तो धर्मवीर सिंह अशोक और जयप्रकाश की वापसी का भी अच्छा समय है। खासतौर से जयप्रकाश सिंह जी को वापस ले लिया जाए। हालांकि उनका मन तो उत्तर प्रदेश में काम करने का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अभी अपनी गतिविधियां चुनावी राज्यों में ही कर रहे हैं। वो पंजाब में अपनी गतिविधियां कर रहे हैं जयप्रकाश सिंह जी। वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी मीटिंग्स ले रहे हैं जगह जगह। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक अच्छे वक्ता हैं, ओजस्वी भाषण देते हैं, युवाओं को एकत्रित कर सकते हैं। और क्यों नहीं, वो खुद भी कहते हैं कि ऊपर आकाश नीचे जयप्रकाश, तो क्यों नहीं आकाश और जयप्रकाश को एक ही मंच पर उतारा जाए। अब इंतजार चुनाव का अगर जिस पार्टी ने किया वो पार्टी बर्बाद हो जाएगी। राजनीति बहुत सरल हो गई है। हालांकि गर्मी का समय है, बड़ी गतिविधियां कोई पार्टियां इसमें नहीं करती, लेकिन बंद एसी कमरे में बैठकर भी योजना बना ली जाए 1-2 हफ्ते, और बरसात के बाद जैसे ही मौसम में थोड़ा आराम मिले, ये गतिविधियां शुरू कर दी जाएं पूरे उत्तर प्रदेश में। क्योंकि आखिरी महीने चुनाव के बहुत तेज हो जाएंगे, फिर आपको समय नहीं मिलेगा।
कल की बैठक का इंतजार करिए। जो कुछ घटित होगा हम आपको सुबह से ही पल पल खबरें देंगे। जैसे ही खबरें छन छन के निकल के आएंगी, क्विक अपडेट आपको डीएनएन हिंदी पे मिलेंगी। आप इस चैनल को कई सालों से देख रहे हैं, अब सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे कई करोड़ व्यूज़ हैं हमारे यूट्यूब पर ही, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। निःशुल्क होता है, आपका पैसा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप ताकत बढ़ाते हैं तो हम आपको अम्बेडकरवाद से जुड़ी हुई, तथागत बुद्ध से जुड़ी हुई, और जो धम्म की संस्कृति है, जो श्रमण संस्कृति है, और साथ ही साथ दलितों पे हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न और बहुजन राजनीति खबरें आप तक पहुंचाते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, चेक करिए सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। नीचे देखिए आप सब्सक्राइब बटन होगा। और जो फेसबुक के दर्शक हैं वो भी यूट्यूब पे जाइए, आप YouTube पे सब्सक्राइब करिए, और जो YouTube के दर्शक हैं वो Facebook पे जाएं, पेज को ढूंढिए, लिखिए DNN हिंदी, आपको मिल जाएगा। अब ये सवाल है कि आप कौन कौन से विषय पर कल बहन मायावती जी से घोषणा चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि क्या बहन मायावती जी ऐसा कर दें कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, एक समूचे प्रदेश में एक वैचारिक क्रांति आ जाए, और ये जो कल से आगाज़ होगा, जो कल बहन मायावती चुनावी शंखनाद करेंगी, वो उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव में बसपा को शीर्ष तक ले जाने की एक ताकत बना दे। यूं तो बहन मायावती पहले कम विधायकों के साथ भी मुख्यमंत्री बनी है, ये संभव है बिल्कुल। पहले बहन मायावती कम विधायकों के साथ भी मुख्यमंत्री बनी है, और 27 में, क्योंकि बसपा का 30% तक का वोट रहा है, अगर बसपा अपने वोट को बढ़ाती है, जो 2024 के चुनाव हुए थे उसमें 13% का, उसमें 9% का वोट था, लेकिन 22 में 13% था। 13 से 21, 22 या 25 तक करने में बहन मायावती का एक इशारा मात्र लगेगा। बहन जी आदेश कर दे, उन्होंने कहा था कि मैं सरकार बनाने में पूरी जी जान लगा दूंगी। वो समय आ गया है जब बहन मायावती अपने कथन को पूरा करके दिखाएं और समूचे नेताओं को हर प्रकार की आज़ादी दें, आकाश जी को मैदान में उतारें, मीडिया, सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाएं। हज़ारों फ्री के वॉलंटियर्स बसपा को मिले हुए हैं जो मान्यवर कांशीराम साहब के आंदोलन को बचाने के लिए अपनी ताकत लगा देंगे। बहन मायावती के बस एक इशारे की देर है। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर चुके हैं पुराने दर्शक हैं और आर्थिक रूप से संपन्न है तो नीचे एक ज्वाइन बटन भी है, उस ज्वाइन बटन को दबाइए। 4 उसमें लेवल आएंगे, पंचायत, नगर निगम, विधानसभा, लोकसभा। आप जिस भी स्तर पे ज्वाइन करना चाहें कर लीजिए। चैनल को मजबूती मिलती है। हमारे लैपटॉप 1-2 साल में ख़राब हो जाते हैं, कैमरे ख़राब होते हैं, माइक टूटते हैं, गाड़ियां हमारी ख़राब हो जाती हैं, और हम आप तक फिर भी खबरें पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अगर आप ज्वाइन बटन दबाते हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बूंद बूंद करके घड़ा भरेगा, तो आप हमारी गतिविधियों को और तेज़, और ज़्यादा स्पीड से, और ज़्यादा बेटर क्वालिटी से देख पाएंगे। धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।